नमस्कार दोस्तों, भारतीय गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2025 में जो भी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी जिले की जनसंख्या 3,85,000 है जिसमें 1,68,000 पुरुष है। 52% जनसंख्या साक्षर है। यदि 21% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? ऐसे प्रश्नों में हम एलिगेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो जो 52% जनसंख्या है साक्षर है उसे बीच में रखेंगे। 52% जनसंख्या, 21% पुरुष साक्षर है वो ऊपर लिखेंगे और महिला साक्षर है वो हमें नहीं पता, एक्स लिख देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? अनुपात। तो जब हम इनका अनुपात लें तो 7 से काटेंगे, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, 55 और ये होगा 7 दूनी 14, 7 चौका 28, मतलब 24 तो क्या है? 55 में से 24 तो पुरुष है, तो बच गए वो क्या है? महिला है। तो मैं बता दूँ महिला कितनी है? 31 महिला है। अब एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि बड़े में से छोटा घटाया जाता है। 52 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 31। मतलब 31 की वैल्यू 31 है तो 24 की वैल्यू क्या होगी? 24। यदि 52 से ये 21 छोटा है तो एक वैल्यू 52 से क्या होगी? बड़ी होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी? 52 + 24। 52 + 24 कितना आ जाएगा? 76। 76%। 76% ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक ज़िले की जनसंख्या 3,33,000 है जिसमें 2,13,000 पुरुष है। 71% जनसंख्या साक्षर है। यदि 71% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? अब इसको हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं कि टोटल 71%, टोटल कितने साक्षर है? 71% है टोटल। जबकि मेल भी हमें क्या दे रखा है? मेल भी 71% दे रखा है। मेल भी साक्षर 71% दे रखा है। और हमें क्या पूछा है? महिलाओं कितनी साक्षर है, मतलब है कि महिलाएं कितनी साक्षर है ये पूछा है। तो हम बोलेंगे कि टोटल यदि 71% दे रखा है तो इसका मतलब फीमेल भी 71% होगी। 71 और 71 का एवरेज ही तो 71 होगा। तो मतलब ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 175 अधिक है। 175 का मतलब कितना होता है? 25 7 175, 25 चौक 100, मतलब 4 यदि बचत है तो 11 क्या है? हमारी खर्च है। उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है, 12% की कमी हो जाती है और उसकी बचत में 40.5 की वृद्धि होती है, 40.5 की वृद्धि होती है। और हमें क्या पूछा? उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक्स। इसमें एलिगेशन लगाएंगे, बाहर वाले को बाहर से इंटू कर देंगे, ठीक है। एलिगेशन मेथड का ये अप्रोच होती है और इनको ऐड करके भाग कर देंगे। तो 12 गुना 11 कितना हो जाएंगे? 132 प्लस 40.5 गुना 4 हो जाएगा 162। अब क्या कर देंगे? डिवाइड। 11 + 4, 11 + 4 15 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30/15। 30/15 का मतलब कितना आ जाएगा? 2%। 2% ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि एक ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 25%, 15% और 45% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसके मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब पहले 4 थी तो अब 3 हो गई। इसका मतलब क्या होता है? 3/20। 3/20 का मतलब है कि पहले 20 थी तो 3 कम होकर 17 हो गई। 45% कम का मतलब है कि 9/20, पहले 20 थी तो अब कितनी हो गई? 11 हो गई। और ये 65% की वृद्धि का मतलब 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100, पहले 20 थी तो अब कितनी हो गई? 33। अब इसको इंटू करेंगे, कोई संख्या कट रही नहीं है रेशो में। तो ये कि 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा? 32,000। 32,000 70 या 51, 51 गुना 33 कर लेंगे पहले। 51 गुना 33 कितना हो जाएगा? 3 और 5 या 15 और 3 18, असल 1, 5 या 15 1 16। इस 16 83 को 11 से क्या कर देंगे? इंटू, तो कितना आ जाएगा? 3 और 8 3 11, 8 6 14 1 15, 6 7 1 8, ये आ जाएगा। अब कितने की कमी हो गई ये देखनी है हमें, तो इसे 19,000 मान लेंगे। तो 19 और 13 कितने होते हैं? 32, तो 13,400 कितना आ जाएगा? 13,487 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 32,000 गुना 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो कमी होगी, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सोल्व कर लेना, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, ये कस्बे की वर्तमान जनसंख्या है वो 1,10,000 है तथा जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4 वृद्धि हो रही है, मतलब है कि हर साल 5/4 से क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन ये क्या है?
जब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये क्या पूछा है कि वर्तमान में कोई संख्या है उससे 3 साल पूर्व और वर्तमान से 2 साल पूर्व, इनका जो अंतर पूछा है। जब हम पीछे जाते हैं तो इस 5/4 का क्या कर देंगे, 4/5 कर देंगे, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, ये 3 बार आएगा। अब 2 साल का मतलब कितना जाएगा, 16/25 अंतर लेना है, और 3 साल का कितना आ जाएगा, 64/125। और ये क्या है, प्रेजेंट से जा रहे हैं, वर्तमान में कितनी है, 1,10,000, 1,00,000। अब इसको क्या कर लेंगे, 100, तो कितना आ जाएगा, 16×5 = 80, 125 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। और ये 64/125 और गुणा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा उत्तर इसका, ये 16/125 गुणा, अब 125 का पार्ट 8 बार जाएगा तो 1000, और अब इसको इंटू कर लेंगे, तो 8 से 48, 4, 8 4 12, 110, तो 0, 8, 8 2 10, 2 3 1 4, ये 14,080, 14,080 ऑप्शन ये है इसका स्मार्ट अप्रोच है, सबसे शानदार। और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला, रमन की आय है 75,400, इसकी आय में 23% की बचत करता है। कौन, रमन। उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, व्यय में 50% की वृद्धि होती है, उसकी बचत वो भी क्या है, संख्या में बतानी है। तो एलिगेशन मेथड लगाते हैं, मतलब 23% की वो क्या करता है, बचत, तो वो खर्च कितना करता है, 77%, ठीक है। 27% की वृद्धि, ये बीच में लिख देंगे, 27% की वृद्धि। व्यय है, उसमें 50% की वृद्धि होती है, ये व्यय हो जाएगा, और ये एक्स। अब क्या होगा कि ये 27 से बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या है, 27 से छोटा आएगा, तो 50 में से 27 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23, 23 की वैल्यू 23 है, तो स्वतंत्र की वैल्यू स्वतंत्र। अब ये 27 से बड़ा है तो 27 से छोटा आएगा, तो 27 माइनस स्वतंत्र आ जाएगा, माइनस का 50, मतलब माइनस का 50% की क्या की गई है, कमी की गई है। इतना समझ में आया। अब हमें तो क्या बताना है, संख्या में, तो उसकी आय कितनी है, 75,400, उसकी क्या है, आय है, जो खुद में कितनी है, जो खुद में कितनी है, 100% है, 100%, ठीक है, 100% है, गुणा, जबकि उसकी बचत कितनी है, 23 है, जो खुद में भी 100% है, और हमें 50% कम करके बतानी है, तो ये आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 50 दूनी और 00 से 00, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, ठीक है। तो 377 गुणा 23, तो इसमें यूनिट डिजिट 7 गुणा 3, 7 गुणा 3 21, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1, और यूनिट डिजिट 1 ऑप्शन ए नहीं, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन है भाई। पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 11% की वृद्धि हो। जब दो संख्या को इंटू करके, जैसे कि प्राइस गुणा कंजक्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, इनमें से दो संख्या पूछ ली, मतलब ये गिवन हो और ये पूछ ली जाए और ये गिवन हो, तो इसे 100 वाले मेथड से करेंगे। मैंने 100 मान ली। अब 85% की वृद्धि तो 185 कर दूँगा, और व्यय में 11% की वृद्धि तो 111 कर दूँगा। अब 185 से 111 हुआ तो कितने की कमी हुई, 74, कितने पर, 185 पर, और गुणा 100, 5 से काटूँगा, 5 3 15, 5 7 35, और 20 5 100, 37 दूनी 74, तो 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 40%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि होती है, पहले 15% की क्या होती है, वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है। जब बराबर वृद्धि और बराबर कमी हो तो एक फॉर्मूला होता है माइनस का एक्स स्क्वायर बटा 100, मतलब 15 का स्क्वायर 225/100 का मतलब है 2.25% की क्या हो जाएगी, कमी, 2.25% की कमी। तो यदि वस्तु का नवीनतम मूल्य इतना है, तो इसका मतलब 100 में से 2.25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 97.75%, जो कितने हैं, 19,550 हैं, अपॉन में 97.75, और हमें क्रय मूल्य चाहिए बोनस। इसे करेंगे डिजिटल सम से, 9 से 9 गया, 5 दूनी 10 से 11, 11 का मतलब ऊपर 2, ठीक है, 9 से 9 गया, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब 1, ठीक है, तो 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 2, डिजिटल सम 2 आना चाहिए। ऑप्शन में करेंगे तो 2 इसका आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 5, इसका कितना आ रहा है 0 या 9, और इसका कितना आ रहा है 6 5 11, और 1 12 12 का मतलब 3, ऑप्शन क्या आ जाएगा फिर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कि किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत है, जो खपत है कंजक्शन है, वो है वोल्टता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती।
यदि उपकरण 120 वोल्ट, इसका मतलब है हमें क्या काटना है, 120 C2 अपन में C1 कर लेता हूँ, तो मैं क्या आ जाएगा C2 अपन C1 V2 अपन में V1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। C2 निकालना है, जबकि C1 कितना है, C1 है 150 वाट की खपत करता है, 240 वोल्ट पर कितनी बिजली वाट में खपत करेगा। तो मुझे क्या करना है, ये C2 निकालना है और C1 दे रखा है 150, और V2 की बात करूँगा तो V2 कितना है 240, और V1 कितना है, V1 है 120, और इसका क्या है स्क्वायर, तो ये 2 बार कटेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो C2 गुना 150 गुना 4 कितना आ जाएगा 600, तो कितना आ जाएगा 600 वाट, ऑप्शन डी। अगला, कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब है जो फोर्स है वो उसके मास के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 10 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। यदि 2 kg है, उस पर मुझे 10 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, तो 5 kg पर पूछा है, 5 kg पर, तो 1 kg पर निकाल लूँ, 1 kg पर कितना आ जाएगा 10/2, और मुझे काटना 5 kg पर, तो 5 kg पर कितना आ जाएगा 10/2 गुणा 5, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 25, तो 25 न्यूटन की आवश्यकता होगी, 25 न्यूटन, ऑप्शन ए। अगला, कि 5.76 और 0.88 का मध्य अनुपात, मीन प्रिपरेशन क्या होता है, यदि 2 संख्या है x और y, तो उसका मीन प्रिपरेशन होता है रूट में x y, तो मुझे इसका रूट एक्स वाई करना है, तो मैं बोलूँगा 5.76 गुणा 0.88, ठीक है। तो मैं 576 तो क्या होता है 24 का होता है, इससे क्या कर सकता हूँ मैं 22 गुना 4, तो रूट 22 और गुना 4, 4 बाहर ना आएगा तो 2 जाएगा, और ये यहाँ पर 100 यहाँ पर 100, तो बाहर में क्या जाएगा 100, 24 दूनी 48, 48 तो 0.48 गुना कितना आ जाएगा रूट 22, और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.25, 2.25, ऑप्शन ए। अगला, कि एक्स वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक्स है वो वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि एक्स की वैल्यू 78 है और वाई की वैल्यू 11 है, तो वाई की वैल्यू जब 2.2 होने पर एक्स का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन अच्छा। तो मैं क्या करूँगा कि x1/x2 कर देता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा y2/y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 दे रखा है 78, 78 लिख दूँगा, x2 निकालना है, y2 क्या आ जाएगा 2.2, और y1 कितना है 11, और इसका क्या करना है स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर करूँगा तो 484, मतलब 4.84, और 11 का स्क्वायर 121, तो 78/x2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 गुणा 78/484। जब इसको सोल्व करेंगे ऊपर 100 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 121 और 25, ये इससे जाएगा 121, और 78 गुणा 50 करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 78 गुणा 50 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1950, सोल्व कर लेना 1950, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि x तथा x प्लस 100 का तृतीय अनुपात 405 है, तो 405 क्या है तृतीय अनुपात है, और तृतीय अनुपात क्या होता है b² a, मतलब x प्लस 100 का होल स्क्वायर अपॉन ए एक्स। अब बाई ऑप्शन जाएंगे, तो मैं ऑप्शन बी धर रहा हूँ, बाई ऑप्शन जाएंगे इसमें, तो ऑप्शन क्या है धरता हूँ मैं, पहले बी धरता हूँ, ऑप्शन बी। तो 405 आना चाहिए 405, और 125 प्लस 100 कितना जाएगा 225, तो 225 गुणा 225 गुणा कितना आ जाएगा भाग में 125। जब मैं इसको काटूँगा तो 55 125 और 25 निमा 225, 5 से काटूँगा 5 और 20 55 25, जब इसको इंटू करूँगा तो 405 आएगा, तो यह क्या हो जाएगा LHS RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला, कि ए सी और बी सी का चतुर्नुपाती डी है, डी चतुर्नुपाती है, और चतुर्नुपाती क्या होता है BC/में होता है, तो मतलब है कि बी और सी को इंटू करेंगे तो BC² में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। अब B² ए D/C, और गुणा सी का चतुर्नुपाती क्या है, मैं मान लिया वो के है, ठीक है, वो भी BC/ए होता है, तो ए यहाँ पर करेंगे BC/ए, तो बी ये है और सी ये, BC/ए का मतलब AD/C गुणा सी AD, और अपॉन में ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए करूँगा तो क्या आ जाएगा BC² ए, तो ये क्या आ जाएगा A²D/BC², जबकि B² तो मतलब यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ A/BC² बराबर है 1/D, और A/BC² 1/D है, तो AD, और इसको अलग कर दूंगा तो 1/D, और D से D कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ए, ऑप्शन बी। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी,
और ये SSCGD 2025 में सबसे जो हार्डेस्ट क्वेश्चन है वो है, तो आप उसको सोल्व करके देखना। मैंने तो अपनी स्पीड से करवाने की कोशिश की है। धन्यवाद।